आज होगी तरबूज पे चर्चा। भाई तरबूज पे क्या चर्चा करनी है, तरबूज खरीदा, छीला और खाया। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, खाने के बाद से, यानी कि छिलकों से। छिलके तरबूज से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये तरबूज के छिलकों का वाइट वाला पोर्शन आप इस्तेमाल करिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, फैट फ्री और कैलोरी रहित। तो अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी माँ इस वाइट वाले पोर्शन की सब्ज़ी भी बनाती थी, मैं भी कभी कभी बना लेती हूँ। पर साथ ही साथ एक बहुत लजीज स्वीट डिश मैंने एक बार बनाई थी, बहुत पहले जब स्टार्टिंग में चैनल शुरू किया था तब मैंने शेयर भी करी थी। और ये स्वीट डिश आप एक बार मेरे कहने पे बना के देखिएगा ज़रूर। हालांकि उस समय मेरे बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि कुछ किचन के मैं वीडियोज शेयर करूं, पर 2-4 वीडियोज के बाद ऐसे लगा कि शायद तो और निकल आएगी, तो किचन को कह दिया टाटा बाय बाय। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो डिश आपको मिल जाएगी, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। और एक और मल्चिंग के तौर पर छिलकों का इस्तेमाल किया था, तो दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। पर आज दूसरे तरीके से हम लोग करेंगे इनको इस्तेमाल। देखिए तरबूज के छिलके, अब इनको आप खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर होता क्या है ना कि 90% से ऊपर इन छिलकों में होता है पानी, सबसे ज़्यादा पानी वाला हमारा फल। तो जब खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, इस तरह की गीली चिपचिपी सी खाद बनती है। और बार बार वही समस्या आप सभी की कि खाद से पानी निकल रहा है, उससे बदबू आ रही है, उसमें कीड़े पड़ गए वगैरह वगैरह वगैरह। नमस्कार। तो चलिए आज वेस्टी बेस्टी पर इन तरबूज के छिलकों का होगा तीसरा उपयोग। इन छिलकों को आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास जितने बड़े टुकड़े वैसे ही रख लें। और इसकी हम लोग बनाएंगे अपनी बहुत बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसमें होगा ढेर सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम और ढेर सारे विटामिन्स। करेंगे क्या, छिलकों में हम लोग डाल देंगे पानी, है ना। आप पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा जितना मर्जी उतना डाल दें, बस छिलकों को हमें भिगोना है। अब इन छिलकों को हम लोग ढक के रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, गौर फरमाइएगा, जो सवाल लगातार बार बार उठता है वो यही उठता है कि इसको हमें कितना रखना है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ का टेम्परेचर उतना हो जितना मेरे यहाँ का है। पर अभी अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, मई का महीना है, गर्मी अपनी चरम सीमा पर, तो अभी भी इतनी गर्मी में भी मैं कम से कम इसको रखूँगी 3 दिन के लिए, तो आप पक्का रखें। और यहाँ पर देखिए, ये छिलके मेरे 4 दिन से भीग रहे हैं, है ना। वाइट सी एक लेयर आपको दिख रही होगी, और इस लेयर के बारे में भी लगातार सवाल उठते रहते हैं कि छिलके भिगोए और उसमें फंगस जैसा लग गया, पौधों में डालना है या नहीं डालना है। और इस सवाल का शायद मैं 2-3 लोगों को जवाब रोज़ देती हूँ। तो ये जो फंगस जैसा आपको दिख रहा है ना, इससे आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये स्वाभाविक होता है, जब आप कोई चीज़ रखते हैं, जब उसमें सड़न पैदा होती है, गलन पैदा होती है, तो इस तरह की लेयर बनना स्वाभाविक है। और ये आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये काम अगर सर्दियों में कर रहे हैं, टेम्परेचर कम है, तो उस समय आप क्या करें, हफ्तों तक के लिए छोड़ दें। पर जनरली क्या होता है, तरबूज हम लोग अभी गर्मियों में ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप 3 दिन, 4 दिन या 2 दिन अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको ज़रूर रखें। क्योंकि इन छिलकों से जो हम लेना चाहते हैं वो तभी ले पाएंगे जब अच्छे से इनमें सड़न थोड़ी सी पैदा होगी। अब इनको मैं लेती हूँ छान, है ना। अब एक काम और कर सकते हैं, इन छिलकों में मिट्टी मिला के इसकी अपना कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो अगर आप इन छिलकों की कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो पानी छन जाने दें, उसके बाद ये छिलके रख दें, थोड़े से ड्राई हो जाए तो इसमें मिट्टी मिला के पैकेट में भर के छोड़ दें। पर अगर आप इसमें मिट्टी मिला के खाद नहीं बनाना चाहते तो आप एक काम और करें, इसमें एक बार पानी फिर से भरें और थोड़ा सा इन छिलकों को हाथ से मसल लें, जिससे कि छिलकों में जो भी तत्व बचा है ना, वो सारा कम से कम हम ले तो लें। क्योंकि छिलके हम फेंकने जा रहे हैं, उस केस की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप ये छिलके फेंकने जा रहे हैं, अगर नहीं फेंकने जा रहे हैं, कंपोस्ट बनानी है, तो ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो छिलकों में तत्व रह गया वो अगली खाद में तो आपको मिल ही रहा है ना।
तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको ये छिलके फेंकने हैं कि नहीं फेंकने हैं। बस देखिए छान लिया मैंने पानी। अब ये छिलके मैं तो रख दूँगी क्योंकि मैं तो फेंकने वाली हूँ नहीं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अब इस छने हुए पानी में थोड़ा सा हम लोग पानी और मिलाएंगे। अब यहाँ पर फिर से रिपीट कर रही हूँ, वही जो बार बार सवाल लगातार उठता है कि इसमें पानी कितना मिलाना है। तो जितना ये छना हुआ मेरा पानी, लगभग उतना ही पानी मैं इसमें और मिला रही हूँ। यहाँ पर अगर आप पानी नहीं भी मिलाएंगे तो भी गारंटीड आपका पौधा ना खराब होगा ना जलेगा। अगर आप पानी इसमें 2 गुना भी मिलाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस आप ये समझिए कि आपके पौधे की रिक्वायरमेंट कितनी है। एक गमले में आप 1 लीटर भी दे सकते हैं, आप आधा लीटर भी दे सकते हैं, आप 1 गिलास भी दे सकते हैं। सब कुछ बताएगा आपका पौधा कितना बड़ा है। हाँ, बस इस बात की गारंटी ज़रूर होती है कि ये सब कुछ जो नेचुरल होता है ना, तो अगर क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी तो भी आपका पौधा कभी नहीं जलेगा। और इसको आप अपने आउटडोर पौधों में, इंडोर पौधों में, सब्जियों में, या फिर हों आपके फूलों वाले पौधे, किसी में भी आप ये दे सकते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन पौधों में देना है। और अगर आपके पास छिलके ज़्यादा हैं, ज़्यादा बन गई, तो आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो तब आप इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सभी अपनों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ वो लोग भी तरबूज के छिलकों का भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के हिस्सा भी बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ ऑल का बटन भी। जल्दी हाजिर होती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।